एवरीवन, कैसे आप सभी आगे सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है जून के महीने से और आज से स्टार्ट किया। तो आज प्रॉपर 60 डेज बचे हुए हैं, मतलब IBPS PO के एग्जाम में। तो अब मुझे थोड़ा सा अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करना होगा ताकि मैं अपना सिलेक्शन श्योर कर सकूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़े दिन में से मैं बहुत बीमार चल रही थी और 10-15 से 20 दिन हो गए कि पढ़ाई कभी की कभी नहीं की, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम अपनी जो भी मेरी स्किल्स थी, जो मेरी मतलब स्पीड थी, बहुत बहुत कम हो गई। मतलब जहाँ मुझे पजल में 2 से 2.5 मिनट लगते थे ना, वहाँ मुझे 3 से 4 मिनट, 6 से 7 मिनट, PO वाली पजल में मतलब 8 से 9 मिनट लगने स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिस मैंने की नहीं। तो अब जो भी मेरे से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, जो क्लासेस हैं, जो भी रह गई थी मुझे करनी थी PDF वगैरह, वो मैं प्रॉपर करूंगी। और इसके अलावा मैथ वाला सेक्शन भी मैं थोड़ा सा अपना इंप्रूव करूंगी, स्पीड मैथ वाला, और जो भी सेक्शन है मेरे वो करूंगी। उसके अलावा आर्टिकल रीड करूंगी प्रॉपर, जो भी क्लासेस हैं विशाल सर की वो कंप्लीट क्लास करूंगी, उसमें से वोकैब करूंगी, उसको रीड करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी, प्लस में उसमें जो भी सर बताते हैं कि इसमें ये वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये है, सब कुछ प्रॉपरली अपना नोट डाउन करूंगी, प्रॉपरली अपना काम करूंगी और वोकैब का रिवीजन करूंगी, ताकि जब मैं जुलाई में अपना नेक्स्ट जो स्टेप स्टार्ट करूंगी वो मेरा प्रॉपर टाइम से हो और प्रॉपरली मैं उसको कर सकूँ। क्योंकि जब हम स्टार्ट करना मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है फाउंडेशन का रिवीजन जितनी बार आप करोगे ना उतना ही बेनिफिट होगा। और ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि फाउंडेशन हमेशा एक ही टीचर से करो। मल्टीपल टाइम में वो कोई बात नहीं है, आपका मतलब परफेक्शन आता रहेगा, लेकिन करो एक ही टीचर से। एक बार किसी टीचर से करो, एक बार किसी से करो, तो मतलब फाउंडेशन उतना इंप्रूव नहीं होता है। आप हमेशा कुछ नया सीखते हो और पुराने को भूल जाते हो। दोबारा से किसी टीचर से क्या पुराना फाउंडेशन भूल के नए वाले में हो गए, तो उसको आप प्रैक्टिस में लेके ही नहीं आ सकते। इसलिए मेक श्योर करो कि अपनी फाउंडेशन एक ही टीचर से करो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करो तो मल्टीपल टीचर्स को आप कर सकते हो, मतलब कि मेरे कोई टीचर्स का प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे से कर लो। प्रैक्टिस सेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी टीचर से कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल को रीड करना और उसकी क्लासेस देखना, उसके लिए आपको बेस्ट टीचर को सिलेक्ट करना हो। तो आप चाहे निशा मैम को करो, चाहे विशाल सर को करो, किसी को भी करो, लेकिन कंप्लीटली उस चीज़ को समझो, अच्छे से रीड करो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से रीड करना स्टार्ट करो, खुद से आर्टिकल को रीड करो, खुद से क्वेश्चंस करो, जो भी मिस्टेक्स होती हैं जब सर करवाते हैं उसमें रीड करो। तो कहते हैं सबसे पहले आपका आर्टिकल रीड। तो आज के आर्टिकल की क्लास में हमने सबसे पढ़ना स्टार्ट किया था यशवंत वर्मा, जो हमारे जस्टिस थे, उनके बारे में। क्योंकि ये मुद्दा बहुत पहले भी थोड़ा हाईलाइट हुआ था कि इनके घर पे कुछ आग वगैरह लगी थी और इनके घर पे कुछ केस रखा हुआ था, वो बहुत सारा चल गया था। लेकिन जब फायर ब्रिगेड वाले आए तो उन्होंने मतलब पहले तो इसमें स्टेटमेंट दिया था कि वो नोट हमें मिले थे, लेकिन बाद में जब जस्टिस हुआ, कोर्ट में वो केस का पुलिस केस हुआ, उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वहाँ पे कोई नोट वगैरह कुछ नहीं थे। बाकी वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह थी उनसे भी ये मतलब साफ क्लियर हो रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब केस रखा हुआ था। तो इसके अगेंस्ट उन पे केस वगैरह चल रहा है। और अभी जो जस्टिस चल रहा था ना, उसमें ये था कि उन्होंने क्या क्या जो कमेटी बनी थी उसमें उन्हीं के जो मेंबर्स थे, उन्हीं के जो साथ के जो मतलब जस्टिस थे, जज थे, वो ही सारे उसके केस को हैंडल कर रहे थे। तो मतलब एक चीज़ से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि मतलब वो लोग अच्छे से उसको हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मतलब जस्टिस होगा या नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग वो आर्टिकल था आज का। तो सबसे पहले मैंने जो उसकी वोकैब थी ना इंपॉर्टेंट, वो देखी। इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं थी वो, मेरी पहले थोड़ी कुछ पढ़ी हुई थी, कुछ एक थोड़ी बहुत थी जो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पढ़ी। लेकिन जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो जब मुझे समझ आया कि मतलब भाई हो क्या रहा है, मतलब जिसके हाथ में पावर पैसा है वो सब लोग तो मतलब अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्ट करके और उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं थी। और मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले लोग थे ना, उनको भी उन्होंने मतलब पैसे में खरीद लिया कि नहीं तुम मेरे मतलब अगेंस्ट मतलब जो भी बयान देना उनको कैंसिल कर दो, कि पुलिस के जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ किया था ना, वो सब नहीं था। और सब लोगों ने मतलब सब लोग उस जज के मतलब जो ये था कि अगेंस्ट थे वो सब उनके साथ हो गए। तो ये होती पैसों की पावर, मतलब कितना भी किसी के पास पैसा होगा वो सबको अपने अकॉर्डिंग कर ही लेता है। तो ये वाला आर्टिकल पढ़ने के बाद थोड़ा सा जब यार मतलब थोड़ा सा हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए। और सेकंड वाला आर्टिकल था वाटर का था कुछ आर्टिकल, उसमें ये था कि वाटर को सेव करने के लिए और थोड़ी बहुत कुछ उसके कॉन्सेप्ट वगैरह दिए हुए थे। लेकिन वो मैंने सर से ही रीड किया था कि सर ने क्या क्या बताया उसके अंदर, जो भी उसके वोके वगैरह थी वो सब पढ़ी। उसके बाद जो आरसी के क्वेश्चंस थे जो पहले वाले आर्टिकल के थे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखे। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा वो आर्टिकल पहले भी पढ़ा हुआ था, थोड़ा हाईलाइट भी हुआ था, तो उसकी वजह से सारे क्वेश्चन मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे से बन रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिल रहा था कि क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उनसे की पॉइंट निकाल के कैसे हमें हमने जो इंग्लिश वाला सेक्शन था एडिटोरियल का वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाला सेक्शन में मेरी बहुत सारी क्लासेस बची हुई हैं, जो 10 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें। तो मैंने सोचा कि ना इन्हें स्टार्टिंग से किया जाए ताकि रिविजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो अभी फिलहाल मैं जो भी मेरी क्लासेस हैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगी, और आज जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी मेरे से क्लासेस होंगी उतनी मैं करूँगी। बट ये है कि थोड़ा फाउंडेशन रखूँगी, मुझे मैथ वाले सेक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। तो मुझे मैथ वाले अरुण सर की जो क्लासेस हैं वो भी कंप्लीट करनी है।
तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं जो पुनीत सर की जो क्लासेस हैं 10 बजे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज कितनी क्लासेस मैं कंप्लीट कर पाती हूँ, और अब मैं जरूर बताऊंगी कि मैंने कितनी क्लासेस कंप्लीट की हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग वाले सेक्शन में मैंने स्टार्ट किया था कि रीजनिंग के जो भी पजल की क्लासेस वगैरह हैं उनसे मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, क्योंकि अभी जो बीच में जो गैप हो गया ना उसकी वजह से मेरी जो पजल्स करने की मतलब स्पीड थी ना बहुत डिक्रीज हो गई थी। मतलब पीओ वाली पजल 7 से 8 मिनट में हो रही है, और जो कलरक वाली हैं वो मतलब 4 से 5 मिनट में हो रही हैं। तो मतलब मुझे उनका टाइम डिक्रीज करना है, इसलिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और 1 लाइनर क्वेश्चन है वो मैं एडा 247 से करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी क्विजेज आती हैं, उनसे क्या है कि टाइम का बाउंडेशन होता है, कितने टाइम में हमें करनी होती है, तो वहाँ से करना स्टार्ट करूँगी। अभी सिर्फ मैं जितनी भी पजल की क्लासेस अप्रॉक्स 40 या फिर 42 के अप्रॉक्स हो गई हैं, तो वो सारी पजल्स मुझे करनी है अभी रिसेंटली, क्योंकि जितनी भी पजल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के मिलता है। और मोस्ट ये चीज़ है इसमें कि हमें मतलब पजल्स हम खुद कर लेते हैं, हमें खुद भी समझ में आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिंट दिए होते हैं। कुछ एक पजल ऐसी होती हैं जो नहीं होती है, नहीं बनती हमसे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि सर कैसे करता है ना, वो चीज़ सीखनी होती है। जब ये चीज़ हम सीख जाते हैं ना तो अपने आप ही टाइम डिक्रीज हो जाता है। कोई अलग से मेथड नहीं होता कि मैं कुछ मतलब घोल के पी जाऊँ और वो उससे मुझे कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितने हम सर के मेथड सीखते जाते हैं ना, स्पीड अपने आप डिक्रीज हो जाती है कि कौन से पॉइंट हमें लिखने, कौन से नहीं लिखने, कौन से स्किप करने, कौन से स्टोर करने हैं, और क्या चक्रव्यूह है वगैरह सब कुछ हमें सीखना होता है। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना उस चीज़ पे, तो वो अपने आप ही मतलब पजल का टाइम डिक्रीज कर देती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें आधा घंटा लगता है, 20 मिनट लगती है, 10 मिनट लगती है, पर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट तो करो। पहले बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि उसको तो 2 मिनट लग रहे हैं, मुझे 10 मिनट लग रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करना होता है, फिर सीखना होता है, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी होती है, फिर मॉक लगाने होते हैं, फिर भाई उस 2 मिनट वाले बंदे के इक्वल में पहुंचोगे आप। जो बंदा मतलब 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 10 बजे वाली क्लास देख रहा है, आप उसकी मतलब कम्पीट कर रहे हो, मतलब कहाँ वो बंदा और कहाँ आप मतलब 10 से करना स्टार्ट कर रहे हो। तो बिगनर्स जो भी है ना, इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो 2 मिनट में करो उनका सिलेक्शन होगा। तो वो टाइम भी तो देखो ना, कितने टाइम से कर रहे हैं, आप कितने टाइम से कर रहे हो, उनका ये भी तो ड्यूरेशन देखो। और एक बार जब आप अपनी सर की क्लास करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको मतलब उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी कि हम करें ही क्लास। तो सबसे पहले वो क्लास स्टार्ट की मैंने। रीजनिंग वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, और इंग्लिश वाला जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम मैथ वाला सेक्शन करेंगे। मैथ वाला सेक्शन में मैंने जो क्लासेस सर ने जो स्टार्ट की हुई है संघर्ष सीरीज, उसमें से क्लासेस लगाना स्टार्ट करूँगी, जिसमें सर पहले स्पीड मैथ वाला सेक्शन करवाते हैं, 5 क्वेश्चंस करवाते हैं, और उसके बाद में एक टॉपिक लेते हैं, उसके क्वेश्चंस करवाते हैं। पहले इजी करवाते हैं, फिर हार्ड, फिर मतलब जो मेंस लेवल है वो भी करवाते हैं। तो अगर किसी को स्पीड मैथ वाले सेक्शन में और टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो संघर्ष सीरीज से अपना बेसिक फाउंडेशन कर सकता है। मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करवाते हैं सब कुछ। उसमें पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले इजी टू मॉडरेट लेके जाएंगे आपको, और सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे कि इसमें ये है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करवाएंगे। तो करते हैं आज के अरुण सर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद मैंने मैथ की क्लास लगाना स्टार्ट किया था। मैथ की क्लास में था कि पहले स्पीड मैथ वाला सेक्शन था, स्पीड मैथ वाले में पहले दिया था सर ने जो सिंप्लिफिकेशन है वो दिए थे, उसके बाद में सर ने जो अप्रोक्सीमेशन वाले थे वो दिए थे, उसके बाद में सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक, फिर मिसिंग सीरीज, और लास्ट में दिया था टॉपिक के बारे में पहले बेसिक बताया था। आज सबसे पहला टॉपिक था परसेंटेज वाला। तो परसेंटेज में सर ने पहले परसेंटेज निकालना, उसके बेसिक्स वगैरह वो सब बताएं, और उसके बाद सर ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बताया। आज वाला सेक्शन थोड़े से मतलब वो थे कि इजी थे, तो मैंने आज 3 क्लास देखी थी, तीनों में ही थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, इतने हार्ड नहीं थे। सर ने बताया था कि कल से वेरिएबल वाले और जो मेंस पे जो बेस क्वेश्चंस आते हैं ना वो सर अटेम्प्ट करवाएंगे कल वाली क्लास में। तो वो क्लास मैंने देखना स्टार्ट नहीं की है, तो मैंने सोचा कि पहले जो नॉर्मल जो क्वेश्चन हैं उनसे थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, और उसके अलावा जो चेकलिस्ट होती है आशीष सर की वो भी मैं थोड़ा स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये है कि मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, मेरी स्पीड बहुत डिक्रीज हो गई है। तो ये है कि मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेनिफिट रहेगा, और इसके लिए एडा 247 पे भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा गाइडली पे भी बहुत सारी क्विजेज आती है, छोटी छोटी क्विज, वो भी करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ऐप होते हैं, उन पर भी मतलब स्पीड मैथ वाला सेक्शन जितना आप स्पीड करते जाओगे ना उतना ही होगा। और दूसरा ये है कि आप पेपर पर ज़्यादा वो नहीं लिखो कि हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ उसके बाद कर रहा हूँ। आप बच्चे ही हैं, हमें थोड़ा इस चीज़ को मतलब अवॉइड करना होगा कि हम पेपर पे कम लिखें, अपने माइंड में ज़्यादा करना स्टार्ट करें। जितना हम अपने माइंड से करना स्टार्ट करेंगे ना, स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी। उसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, टेबल वगैरह हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, परसेंटेज अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो हमें सब अच्छे से याद होने चाहिए, कि हम ये नहीं उसको टाइम देकर रिकॉल कर रहे हैं कि इसमें ये था, इसमें ये था। तो थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर कराऊँ। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट